अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज हम शादियों में खाया जाने वाला सूजी का हलवा बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। और घर में आप कैसे इस हलवे को तैयार कर सकते हैं, सभी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप बेसन ले लिया है और बेसन को हम डालेंगे कढ़ाई के अंदर। साथ में 1/3 कप यानी 1 कप का तीसरा हिस्सा इसके अंदर सूजी का शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर शामिल कर देंगे गंदम का आटा। अब साथ में 1 टेबलस्पून घी डालकर बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रखते हुए हम इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। आपने इस भुनाई को बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि जब ये भुनाई अच्छे तरीके से होगी तो आगे जाकर इस हलवे को कुक करने में आपको बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने इस पहले स्टेप को बहुत अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। अब यहाँ पर आपने फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं रखना, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर रखते हुए और मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। जब इस तरह से एकदम बिल्कुल ड्राई होकर ये तीनों चीज़ें इस तरह से पाउडर की शक्ल में आ जाए, यानी बिल्कुल भी चिपकी हुई ना रहे और अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तो समझिए इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसको आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद बेसन, आटा और सूजी के इस मिक्सचर के अंदर आपने 200 ml के करीब दूध शामिल कर देना है। और 200 ml कप के अंदर अगर देखा जाए, कप्स में इसकी क्वांटिटी 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा बनती है और थोड़ा थोड़ा करके आपने ये इसके अंदर शामिल कर देना है। दूध शामिल करते हुए आपने इसी तरीके से मुसलसल चम्मच चलाना है और इसके अंदर ताकि कोई भी गुठली वगैरह ना रहे और बिल्कुल मुलायम ये पेस्ट हो। तो आपने इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा दूध करके सारे का सारा इसके अंदर शामिल कर देना है। अब इसको यहाँ पर रेस्ट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूध शामिल करने के बाद आपने करना है अपना अगला स्टेप और इस बाउल को आपने साइड पे रख देना है। अब चूल्हे को ऑन करेंगे और कढ़ाई में आधा कप घी शामिल करेंगे। घी डालने के बाद 3 से 4 अदद इलायचियों का मुंह खोलकर वो भी इसी में डाल देंगे। हल्की कड़कड़ाने लगेंगी तो आधे कप से थोड़ी सी कम चीनी आपने इसमें शामिल करनी है, अगर आप मीठा नॉर्मल खाते हैं। और अगर आप बिल्कुल ठीक मीठा यानी तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो आधा कप ही चीनी आप इसके अंदर शामिल करें भरकर। अब यहाँ पर चीनी डालने के बाद आपने इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं करना और चीनी को मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने कैरेमलाइज़ कर लेना है। शुरू में आपने चूल्हे का जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है, लेकिन जैसे ही चीनी जो है वो कैरेमलाइज़ होना स्टार्ट होगी तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि अगर तेज़ फ्लेम के ऊपर चीनी को हमने ब्राउन करेंगे ना तो चीनी का टेस्ट जो है ना वो कड़वा भी हो सकता है। तो आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता चीनी जो है ना इस तरह इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर इसी स्टेज पे आपने क्या करना है, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम के ऊपर रखते हुए आपने इसके कलर को चेंज करना है। बहुत ज़्यादा डार्क अगर आपने कलर कर लिया इसका तो आपका हलवा जो है ना वो कड़वा हो जाएगा। तो हल्का गोल्डन कलर जैसे ही चीनी का होगा तो वही परफेक्ट कलर है इसके अंदर सूजी को शामिल करने के लिए। तो यहाँ देखिए आहिस्ता आहिस्ता चीनी का कलर चेंज होना शुरू हो गया है और ये स्टेज पर ना चीनी का कलर बहुत तेज़ी के साथ चेंज होता है, तो आपने मुसलसल चम्मच चलाना है। ये देखिए जब इस तरह का कलर आ जाएगा तो आपने इसी स्टेज पर इसमें शामिल कर देना है सूजी और बेसन का जो बैटर हमने बना के रखा है ना, बस वो आपने इसमें शामिल कर देना है। अब यहाँ पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था क्योंकि चीनी इतनी तेज़ी से पकी हुई होती है और इसमें बहुत ज़्यादा छींटे भी उठते हैं। जब आप फ्लेम को यहाँ इस स्टेज पर बंद कर देंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप आसानी के साथ सूजी के इस मिक्सचर को मिक्स कर सकेंगे, यानी वो बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकेगा। अब आपने 1 मिनट बंद करने के बाद चूल्हे को दोबारा से ऑन कर लेना है और बस मिक्स करते चले जाना है, यानी इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने कुक करना है मीडियम फ्लेम के ऊपर रखते हुए। अब इतनी देर कुक होने के बाद खुद ब खुद इसके अंदर जो हमने घी शामिल किया था वो किनारों पर आना शुरू हो जाएगा और यही एक निशानी है इस हलवे के कामयाब तरीके से कुक होने की।
बस आपने इस तरह से भुनाई करनी है। साथ साथ नीचे जो चिपकने लग जाता है हलवा, उसको भी चम्मच की मदद से उतार लेना है। ये देखिए सारा घी जो है ना वो आखिरी मराहिल में हलवे के बाहर निकलना शुरू हो जाता है किनारों पर। और बस इस तरीके से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। इसको कुक कर लेना है मुसलसल चम्मच चलाते हुए। ये देखिए थोड़ी देर के लिए आपने हलवे की इस कढ़ाई को टेढ़ा करके रख देना है, जिससे क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा घी जो किनारों पे आने लगा है बिल्कुल साइड पे इकट्ठा हो जाएगा और आप आसानी के साथ इस घी को दोबारा से यूज़ कर सकेंगे। और हलवे में आपको बहुत ज़्यादा ओवर घी भी नहीं लगेगा और दोबारा से इस घी को आप इसी रेसिपी में या किसी और रेसिपी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था बहुत ही टेस्टी सूजी का हलवा जो कि शादियों में हम लोग खा के आते हैं। तो बहुत ही लजीज हलवा आप घर पर इजीली बना सकते हैं, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज मैंने आपको ये बताया है। और इससे डबल क्वांटिटी के साथ आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी घर पर इजीली तैयार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।